स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, नवरात्रि के किसी भी दिन इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ करके ले आना और लगा देना अपने घर पर। तुरंत जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपके हर मनोकामना होगी पूरी। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने जा रहा है। इसका जो समापन होगा वो 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। इस बार शारदीय नवरात्रि पूरे 9 के 9 दिन होगी, ना एक भी दिन कम और ना एक भी दिन ज्यादा। नवरात्रि के प्रत्येक दिन को चैतन्य अवस्था कहा जाता है। नवरात्रि के पूरे समय को जागृत अवस्था माना जाता है। शास्त्रों में मान्यता है कि नवरात्रि के 9 के 9 दिन माता दुर्गा जी अपनी दिव्य शक्तियों के साथ चैतन्य अवस्था में होती हैं। नवरात्रि में माता दुर्गा जी स्वर्ग से धरती पर वास करने आती हैं। क्योंकि माता दुर्गा जी धरती पर वास करने आती हैं, इसी के कारण जितने भी जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो जागृत अवस्था में होते हैं। जितनी भी जड़ी बूटियां होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनका जो प्रभाव होता है वो पहले के मुकाबले नवरात्रि में कई गुना तेज हो जाता है। नवरात्रि के दौरान शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है वो बहुत तेज होता है, क्योंकि इन पौधे में माता दुर्गा जी की असीम कृपा का वास होता है। इन पौधों में माता दुर्गा जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और अगर आप इन पौधों में से एक भी पौधा सही मुहूर्त पर विधि विधान से जड़ सहित उखाड़ करके लाते हैं और अपने घर के सही दिशा में स्थापित कर देते हैं, जैसा कि तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए साक्षात आपको दुर्गा जी का वो आशीर्वाद और वो वरदान मिलेगा, जिसके बाद आपके घर परिवार की हर परेशानी, हर कष्ट, हर दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, जिससे आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर पर धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। और माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही सफलता देखेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे और बहुत ही कामयाब होंगे। देखिए दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधे की हमेशा से पूजा होती आई है। हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधे को हमेशा पूजनीय माना गया है। हमारे हिंदू धर्म की जितनी भी माएँ और बहनें होती हैं वो वट सावित्री की पूजा भी करती हैं, वट सावित्री का व्रत भी रखती हैं। पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया और कई ऐसे पेड़ हैं जिनकी पूजा हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल के समय से चली हुई आ रही है। आखिर हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधे की पूजा क्यों की जाती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि पेड़ पौधों में देवी देवताओं का वास होता है। उदाहरण के तौर पर जो तुलसी का पौधा होता है वो माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में खुद कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। इसी प्रकार से जो बेल वृक्ष होता है उसमें भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का वास होता है। और दोस्तों, ऐसे कई वृक्ष हैं जिनमें कई देवी देवताओं का वास होता है। कई ऐसे पौधे हैं जिनमें कई देवी देवताओं की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान जो पेड़ पौधे होते हैं वो चैतन्य अवस्था में होते हैं, क्योंकि कई ऐसे पौधे हैं जिनमें माता रानी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और अगर इन पौधों को आप नवरात्रि के दौरान अपने घर पर लेकर आते हैं तो मान के चलिए माता रानी जी की कृपा न केवल आप पर बल्कि आपके पूरे परिवार पर बन जाती है, जिससे आप लोगों के जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माता रानी जी के लिए लोग 9 के 9 दिन का व्रत रखते हैं। माता रानी जी के लिए चौकी लगाते हैं, कलश की स्थापना करते हैं। लेकिन किसी कारणवश आप नवरात्रि के 9 दिन व्रत नहीं रख सकते तो कलश स्थापना भी नहीं कर सकते, चौकी भी नहीं लगा सकते, लेकिन आप माता रानी जी की सबसे प्रिय पौधे में से एक भी पौधा लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है और इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो मान के चलिए
माता रानी की वो कृपा और आशीर्वाद और वरदान आपके पूरे परिवार को मिलेगा, जिसके बाद आपके पूरे परिवार के हर प्रकार की परेशानियों से, हर मुक्ति से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा ग्रह क्लेश होता है, आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, तो शारदीय नवरात्रि जो इस बार 15 अक्टूबर 2023 से शुरू होने जा रहा है और इसका समापन 23 अक्टूबर 2023 को होगा। इन 9 दिनों के अंतराल में उन पौधों में से एक भी पौधा जड़ सहित उखाड़ करके ले आए जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है और अपने घर पर स्थापित कर दीजिएगा। सिर्फ इतना ही करने से आप खुद देखेंगे, ना केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और माता रानी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक बिना भगाए देख लीजिए और अगर आप चाहते हैं कि माता दुर्गा जी का आशीर्वाद सदैव आपके और आपके परिवार पर बना रहे, माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय माँ दुर्गा, जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। तो सबसे पहला जो पौधा है वो है गुड़हल का पौधा। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है और सिर्फ गुड़हल का फूल एक ऐसा फूल होता है जो माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों को अर्पित किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में भी गुड़हल का पौधा होता है उस घर में कई देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है और अगर आप लोग चाहते हैं कि माता रानी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके घर की उन्नति हो, आपके घर की बरकत हो, माता रानी जी के 9 अलग अलग रूपों की अगर आप लोग आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोगों को इस बार शारदीय नवरात्रि पर लाल गुड़हल का पौधा लेकर के आना है और अपने घर के दक्षिण दिशा में स्थापित कर देना है। अगर आप लोग लाल गुड़हल के पौधे को ला करके अपने घर के दक्षिण दिशा में स्थापित कर देते हैं तो मान के चलिए माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की कृपा आपको और आपके पूरे परिवार को मिलेगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा जो पौधा हम आपको बताने जा रहे हैं वो है शमी का पौधा। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों जो आपको हम बताने जा रहे हैं। अच्छा, होता क्या है कि अगर आप सादा जीवन जी रहे हैं तब भी आपके अड़ोसी पड़ोसी आपसे जलने लग जाते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी अपने जीवन में उन्नति करते हैं तो आपके दोस्त यार नातेदार रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी व्यक्ति पर काला जादू करवा देते हैं, काली विद्या करवा देते हैं, जिसकी ऐसी एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, एक व्यक्ति के घर के लोग बीमार पड़ जाते हैं और घर की उन्नति और पूरे परिवार की उन्नति रुक जाती है, बरकत रुक जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका घर सुरक्षित रहे, आपके घर पर कोई अगर व्यक्ति काला जादू करवाए, काली विद्या करवाए, उसका असर आपके घर पर ना पड़े तो आप लोगों को शारदीय नवरात्रि के दौरान शमी का पौधा अपने घर पर लेकर के आना होगा। शमी का पौधा इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप लोग शमी का पौधा लेकर के आते हैं और अपने घर के किसी भी दिशा में स्थापित कर देते हैं और इसकी पूजा पाठ प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं तो मान के चलिए माता रानी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। आपके लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और तब भी वो आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति आपके घर पर काला जादू काली विद्या भी करवाएगा तो उसका असर कभी भी आपके घर पर नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों शमी का जो पौधा होता है इसमें भगवान शनि देव जी का वास होता है, माता दुर्गा की दिव्य शक्तियों का वास होता है, कई देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो इस पौधे को इस शारदीय नवरात्रि में अपने घर पर जरूर लाइएगा और घर में किसी भी ऐसी जगह स्थापित कर दीजिएगा जहां पर बड़ी साफ सफाई रहती हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, शमी का पौधा बहुत ही पूजनीय पौधा होता है, इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। तीसरा पौधा जो है
आपको लेकर के आना है वो है सदाबहार का पौधा। सदाबहार का पौधा एक ऐसा मात्र पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी के 8 रूप का वास होता है। नवरात्रि में सदाबहार का जो पौधा होता है इसमें माता रानी की असीम कृपा का वास होता है। अगर आप चाहते हैं आपके घर में कभी भी धन और धान्य की कमी ना हो, आपके घर पर धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी, माता रानी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, तो दोस्तों बस आप लोगों को क्या करना है कि नवरात्रि के किसी भी दिन आप लोगों को सदाबहार का पौधा लाना है और लाल गमले में इसको लगा करके घर में स्थापित कर देना है। और ध्यान रखिएगा प्रत्येक शुक्रवार को आपको इसी सदाबहार के पौधे के पास एक घी का दीपक जलाना है और इसकी अच्छी तरीके से पूजा पाठ करनी है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, सदाबहार के पौधे में माता लक्ष्मी जी के 8 रूपों का वास होता है। और अगर आप लोग सदाबहार का पौधा लाते हैं और इस नवरात्रि के दौरान घर पर स्थापित कर देते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। आपके जीवन में धन आएगा भी, रुकेगा भी, टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी और आप बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। आखिरी जो पौधा है वो है अपराजिता का पौधा। अपराजिता का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें माता दुर्गा जी की दिव्य शक्तियों का वास माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि अपराजिता का पौधा नवरात्रि के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर पर लाकर स्थापित कर देता है और उसकी अच्छे से देखभाल करना शुरू कर देता है तो उस व्यक्ति के प्रत्येक सदस्य के जो घर के होते हैं उनको कोई भी बीमारी नहीं होती। घर के लोग जितने भी होते हैं वो हमेशा बीमारी मुक्त रहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के जितने भी लोग हैं वो हमेशा बीमारी मुक्त रहे, उनको कोई भी बीमारी ना लगे, माता रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, तो आप अपराजिता का पौधा आप लोगों को शारदीय नवरात्रि के दौरान लाना है और अपने घर पर कहीं भी स्थापित कर देना है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।